कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है इसकी। अरे इसका कुंता यानी मतलब जो है कीमत भी नहीं की जाती है। ऐसा नाम का धन है। यहाँ संगत में बैठ करके जो है कि आप फालतू की चर्चा न करके जो है अपने हृदय की जो है विशुद्ध शुद्ध पवित्र भावना से आप अपने इष्ट गुरु का नाम लेवो कि आपके जीव की कमाई हो रही है। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, खेलने कूदने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। आदमी सत्संग में जाता, भाई बहन कोई भी जो है सत्संग में आकर के बैठते हैं, अपने जीव की सुख शांति के लिए जो है कि भजन करते हैं। जिसको राम राम करना आता है वो राम राम करो, हरि हरि ओम ओम, सतराम सत साहेब, जो भी आप जो नाम आपको प्यारा लगे उस नाम का जो है जाप करो। सत्संग में बैठे हो तब तो घंटा 2 घंटा तो आपका जो है भजन हो जाए। अब घर परिवार को छोड़े हो, काम काज को छोड़े हो, यहाँ बैठे हो तो यहाँ वाली कमाई तो करो कि यह कमाई आपके जीव के काम आएगी। इसलिए जो है इस भजन में लिखा, साधु की संगति। आप कहाँ बैठे हो अभी, आपको याद है, समझ रहे हो आप साधु संगति में बैठे हो। आप लोगों के बीच में जो है कि साधु संत आपके आंखों के सामने बैठे, इनकी जो है कि संगति में बैठे हो, यानी आप मतलब जो है इनको देखते हो तो परमात्मा की याद आती कि भाई मतलब जो है कि ये परमात्मा का संदेश देने वाले, ज्ञान बताने वाले साधु संत हमारे जो है कि जीवन में आज जो है कि मिले, तो हम जो है कि उस जो है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है कि भजन करें। साधु संगति सतगुरु सेवा। एक बात मैं बार बार सबके लिए कहता हूँ, और वो मेरी बात कहता हूँ, किसी दूसरे की नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि इस संसार में हम माँ बाप के द्वारा दुनिया में आए। हमको पैदा करने वाले कौन? हमारे माँ बाप। उन्होंने हमको पैदा किया, तो हमको याद रखना चाहिए कि जिसने हमको पैदा किया, जिसने पाल पोस करके जो है पांवों पे खड़ा किया, और आज भी हमारे लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, उनकी दुआ तो हमारे को मिल रही है। लेकिन क्या हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? क्या उनकी सेवा करते हैं कि वो हमको जो है आशीर्वाद दे? मैं आज आपके साथ में आपके सामने दावे के साथ में कहता हूं कि मैं आज यहाँ बैठा हूं तो मेरे ऊपर मेरे माँ बाप की असीम दया रही। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके जो है कि वाणी वचनों का जो है कि कभी अनादर नहीं किया। और वो जब मिलते तब उनके चरण में स्पर्श करके जो है मस्तक पर लगाता। तो वो बोलते कि भाई तुम साधु होकर के ऐसा क्यों करते हो? तो मैं कहता साधु मैं बाद में हूं, पहले आपका बेटा, क्योंकि आपने मुझे जो है कि इस संसार में लाए। आप नहीं होते तो मैं इस संसार में कहां होता। और आपने मेरे लिए जो इतना कष्ट उठाया तो मैं प्रणाम नहीं कर सकता। और फिर मैं साधु जीवन में आया, इतना भी मुझे ज्ञान नहीं है कि मुझे प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको और कोई जो है धार्मिक अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं है। और माँ बाप के से जो है कि आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हो तो आप साधु गुरु की संगत में बैठते हो तो साधु गुरु का भी जो है कि आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप का और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी तो मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके गा भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, और सुख का जीवन भी जो है किलोल करते हुए भजन गाते हुए जीता हूँ। अगर तीनों का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप लोगों को भी अपने जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सेवा के बिना नहीं मिलेगा। तपस्या करनी पड़ेगी और उन लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी, और तो और मार भी जो है खानी पड़ेगी। और ये सब करोगे तभी होगा। हमने सब कुछ सहन किया,
और तब कहीं देखो आपके पास में गहना है और गहना को लेकर के आप सोनार के पास में जाओगे और सोनार से कहोगे कि मेरा असली सोना कितना है, इस गहने में असली सोना कितना है, तो सोनार क्या करेगा, उसको काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और फिर मतलब जो है तपा करके पिघला करके पानी करके उसमें से जो है खोट निकालेगा और खोट निकाल करके कहेगा कि आपका असली सोना 20 तोला है। तो वो कहेगा कि मैंने तो ये गहना आपसे ही गड़वाया था और आपने मेरे से पैसे जो है कि 21 तोला का लिया, आज आप खुद ही कह रहे हो कि ये 20 तोला। तो वो कहेगा कि इसमें खोट है। तो वो कहेगा कि ये खोट किसने मिलाई, तो वो कहेगा जब इसको बनाया गया तो खोट के बिना बनता नहीं है, ये मेरा आपका सबका शरीर कर्मों की खोट से बना हुआ है और इस कर्मों की खोट को निकाल दोगे तो असली जो है सोना यानी आपकी आत्मा असली सोना रहेगी। ये कर्म का काट जो है तपाने से, अगर सोनार उसको तपाता नहीं, काटता नहीं और पानी करके पिघलाता नहीं तो इसमें से जो है खोट नहीं निकल सकती। ये सत्संग आपको जो है तपाने की बात कह रही है, खोट निकालने की बात कह रही है, आपको शुद्ध करने की, पवित्र करने की बात कह रही है कि आपके जीवन में जो है दोष है, पाप है, अवगुण है, उन अवगुणों को, उन पापों को भक्ति भजन करके जो है अपने जीवन को पवित्र बनावो, शुद्ध बनावो। और पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन ही आपका जो है कि वास्तविक जीवन है, शाश्वत सुख और शांति का जीवन है। ऐसे जीवन में आनंद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जो है कि महापुरुषों ने ये जो है भजन कहे। भजन आप सुने, लेकिन भजन सुनना ही सब कुछ नहीं होता, भजन को समझना भी बहुत जरूरी होता है। और जब भजन सुनोगे तो साधु की संगति सतगुरु की सेवा, बनत बनत बन जाई, दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगन में छपरी छाई। अटे बाटा बेड़ा करने बात मान लो जो है कि सवारी जो है कि सोच लगी हुई है, लेकिन गगन मंडल में निजगर मेरा, पंच विषय ने हेरा, गुरुगम मगन भया मन में। गुरु महाराज की कृपा से जो है मन मगन हो जाए और उस मन को मगन करने के लिए एक भजन और क्यों लपस्तान प्रसाद मिले, भोजन प्रसाद, मकाना प्रसाद, लेकिन अभी तो भजन प्रसाद है। एक भजन और